हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। मेवाड़ प्रजामंडल का गठन 24 अप्रैल 1938 उदयपुर में हुआ था, जिसका अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था और इसी प्रजामंडल का जो उपाध्यक्ष था वो भूरेलाल भैया और रमेश चंद्र व्यास जी को बनाया गया था। उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया और रमेश चंद्र व्यास जी को बनाया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल का श्रेय या फिर महामंत्री माणिकलाल वर्मा जी को बनाया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल में वहाँ के मेवाड़ की जनता को जन जागरण का यानी जन जागरण चेतना या जन जागरण का श्रेय माणिकलाल वर्मा जी को जाता है, क्योंकि मूलतः माणिकलाल वर्मा जी बिजोलिया भीलवाड़ा के थे और इन्होंने ही मेवाड़ प्रजामंडल के जो लोग थे उनमें जन जागरण चेतना और राजनीति चेतना का भाव उत्पन्न किया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल में सन 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन के बाद माणिकलाल वर्मा व बलवंत सिंह मेहता ने 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी, क्योंकि इन्होंने 1938 में कांग्रेस हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था और उनमें जाने के बाद माणिकलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता के सहयोग से 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना उदयपुर में की गई थी, जिसके अध्यक्ष यानी बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था और जन जागरण का जो श्रेय जाता है वो माणिकलाल वर्मा जी को जाता है। बलवंत सिंह मेहता के घर में एक साहित्य कुटीर उदयपुर की स्थापना की गई थी, यानी इसी संस्था की साहित्य कुटीर उदयपुर संस्था की एक स्थापना की गई थी। कहाँ पे? बलवंत सिंह मेहता के घर पर। मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्मनारायण काक ने 11 मई 1980 को ये 11 मई 1980 नहीं, ये 11 मई 1938 है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। उनको कानूनी गैर घोषित कर दिया गया था। जब मेवाड़ प्रजामंडल के उस समय प्रधानमंत्री धर्मनारायण काक ने तो मेवाड़ की स्थापना 24 अप्रैल को हुई थी, तो अगले यानी महीने में 11 मई को 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल को एक गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था और उस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रारंभिक केंद्र नाथद्वारा राजसमंद को माना जाता है, क्योंकि उस समय मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रारंभिक केंद्र इसका संचालन नाथद्वारा से होता था, जो वर्तमान राजसमंद में स्थापित है। कहाँ पे है? राजसमंद में स्थापित है। जो ये पूरा एरिया उदयपुर, प्रतापगढ़ और नाथद्वारा यानी राजसमंद ये मेवाड़ में आते थे। तो इसका जो प्रारंभिक केंद्र यानी जो मेवाड़ प्रजामंडल का नाथद्वारा को बनाया गया था, बाद में इसका प्रारंभिक केंद्र या अस्थायी केंद्र यानी अजमेर में स्थापित कर दिया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन माणिकलाल वर्मा के द्वारा अजमेर से अस्थायी केंद्र मेवाड़ प्रजामंडल का जो केंद्र था वो अजमेर था और अस्थायी रूप से इसका संचालन अजमेर से किया गया था, वो माणिकलाल वर्मा के द्वारा ही किया गया था। अजमेर में माणिकलाल वर्मा के द्वारा जो इस मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन करते समय मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक का प्रकाशित किया गया था और इसी पुस्तक की रचना अजमेर में की गई थी। यानी माणिकलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक का जो प्रकाशन या लिखित
अजमेर से किया गया था, जब मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन अजमेर से किया जा रहा था, जिसको अस्थायी केंद्र बनाया गया। मेवाड़ प्रजामंडल के भूरेलाल भैया को बंदी बनाकर सराड़ा के दुर्ग में और माणिकलाल वर्मा जी को कुंभलगढ़ के दुर्ग में बंदी के रूप में रखा गया था। यानी जब मेवाड़ में जब प्रजामंडल का आंदोलन चल रहा था, उस समय भूरेलाल भैया को तो सराड़ा के दुर्ग में और माणिकलाल वर्मा जी को कुंभलगढ़ के दुर्ग में एक बंदी के रूप में वहाँ पे रखा गया था। जब सराड़ा के दुर्ग को, यानी उसको मेवाड़ का काला पानी भी कहा जाता है, सवाड़ यानी जो सराड़ा का जो दुर्ग था उसको मेवाड़ का काला पानी भी कहा जाता है। गांधी जी ने जब माणिकलाल वर्मा को कुंभलगढ़ के दुर्ग में बंदी बनाया गया था, तब गांधी जी ने माणिकलाल वर्मा जी पर हुए जो अत्याचार की आलोचना करते हुए उन्होंने अपने अखबार में हरिजन नामक समाचार पत्र था, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा संचालित हो रहा था 18 फरवरी 1939 में, उसमें माणिकलाल वर्मा जी पर जो हुए अत्याचारों की आलोचना की गई थी। उनके द्वारा 1939 में एक हरिजन नामक समाचार पत्र चलता था, जिसमें माणिकलाल वर्मा जी पर जो अत्याचार हुए थे मेवाड़ प्रजामंडल के दौरान, उनकी आलोचना और भर्त्सना की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 25-26 नवंबर 1941 को माणिकलाल वर्मा जी की अध्यक्षता में शाहपुरा हवेली उदयपुर में हुआ था। शाहपुरा हवेली उदयपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता माणिकलाल वर्मा जी के द्वारा की गई थी। और इसी जो प्रथम अधिवेशन में जो अध्यक्षता करने वाला माणिकलाल वर्मा जी को, यानी प्रथम अधिवेशन का जो अध्यक्ष बनाया गया था, और इसी अधिवेशन का उद्घाटनकर्ता जीवटराम भगवान दास जी और जेबी कृपलानी, इनको उद्घाटनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया था। प्रथम अधिवेशन में भाग लेने के लिए आचार्य जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित उदयपुर आए हुए थे। इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन में यानी मेवाड़ में उत्तरदायी शासन की मांग की गई थी। और जब मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन में विजय लक्ष्मी पंडित उदयपुर आई थी, उन्होंने खादी आश्रम की स्थापना या फिर उद्घाटन किया गया था। प्रथम अधिवेशन मेवाड़ का में मोहनलाल सुखाड़िया के राजनीतिक जीवन का वास्तविक प्रारंभ माना जाता है। जब मेवाड़ का प्रथम अधिवेशन हुआ था और उसी कार्यक्रम में मोहनलाल सुखाड़िया जो उदयपुर के माने जाते हैं, उनके जो राजनीतिक जीवन की वास्तविक प्रारंभ प्रथम अधिवेशन से ही मानी जाती है। मोहनलाल सुखाड़िया को मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का दायित्व भी सौंपा गया था। उनको मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का दायित्व मोहनलाल सुखाड़िया को सौंपा गया था, जब मेवाड़ प्रजामंडल के समय सन 1938 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 के समय माणिकलाल वर्मा को एक बार पुण्य बंदी बना लिया गया था। उस समय उनकी पत्नी, यानी माणिकलाल वर्मा की पत्नी नारायण देवी वर्मा ने अपने पुत्र दीनबंधु और पुत्री सुशीला के साथ गिरफ्तार देकर वो जेल गई थी। यानी राजस्थान की प्रथम महिला जिन्होंने अपने पुत्र और पुत्री के साथ प्रजामंडल आंदोलन के दौरान अपनी गिरफ्तारी
देकर वो कहाँ पे जेल गई थी। नारायणी देवी वर्मा और उनके पुत्र का नाम है दीनबंधु और पुत्री सुशीला। 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1946 को अखिल भारतीय देसी राज लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में बुलाया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1946 को अखिल भारतीय देसी राज लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। सन 1946 में महाराणा भूपाल सिंह यानी उस समय उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा संविधान सभा निर्मात्री सभा का गठन किया गया था। तो महाराणा भूपाल सिंह ने के.एम. मुंशी को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था और के.एम. मुंशी जी ने महाराणा की ओर से सन 1948 में संवैधानिक सुधारों की घोषणा की गई। 1946 में संविधान सभा निर्मात्री सभा का गठन किया गया, जिसमें के.एम. मुंशी को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था और मुंशी जी के द्वारा ही सन 1948 में संवैधानिक सुधारों की घोषणा की गई थी। 18 अप्रैल 1948 को पूर्व राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत का विलय कर लिया गया था, यानी 18 अप्रैल 1948 को पूर्व राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत का विलय करके राजस्थान एकीकरण की संयुक्त राजस्थान नामक संस्था का गठन किया गया, जिसके प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा जी को बनाया गया था। उसके प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा जी को बनाया गया था, जो राजस्थान के एकीकरण की संयुक्त राजस्थान यानी तृतीय चरण में से लेकर चौथे चरण यानी 18 अप्रैल 1938 को पूर्व राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत का विलय कर दिया गया था और जिसके प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा जी को बनाया गया था। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।